किताब प्रेमियों, आपका एक्सप्लेन एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जूझ रहे हैं, उस आम समस्या पर बात कर रहे हैं, ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग। जोसेफ नगुए की किताब ज्यादा मत सोचो, बस मान लो, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, इसी मुद्दे को सुलझाने में आपकी मदद कर सकती है। क्या आप कभी अपने दिमाग में घूमते नकारात्मक विचारों से परेशान होते हैं? ये विचार आपको चिंतित, एंग्शियस, असमंजस में, डाउटफुल और खुद को कम आंकने, सेल्फ सैबोटेजिंग पर मजबूर कर देते हैं। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे नगुएन की किताब आपको इन नकारात्मक विचारों के जाल से निकलने और खुशहाल जिंदगी जीने का रास्ता दिखाती है। तो चलिए, चैप्टर 1, पीड़ा का मूल कारण, रूट कॉज ऑफ सफरिंग। यह अध्याय इस विचार पर आधारित है कि हमारा अधिकांश दुख हमारे विचारों और उन पर अटूट विश्वास करने से उत्पन्न होता है। हम अक्सर नकारात्मक विचारों के चक्कर में फंस जाते हैं, जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूं या मैं असफल हो जाऊंगा। ये विचार हमें चिंतित और तनावग्रस्त बना देते हैं। किताब बताती है कि बाहरी परिस्थितियां सीधे तौर पर हमें दुखी नहीं करती, बल्कि उनके बारे में हमारे विचार हमें परेशान करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका बॉस आप पर गुस्सा होता है, तो यह स्थिति अपने आप में दुखद नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं एक बुरा कर्मचारी हूं या मेरी नौकरी चली जाएगी, तो आप चिंतित और परेशान हो जाएंगे। चैप्टर 2, हम विचार नहीं, विचारक हैं। वी आर थिंकर्स, नॉट थॉट्स। यह अध्याय हमारे विचारों और खुद हमारे बीच अंतर स्पष्ट करता है। हम अक्सर अपने विचारों के साथ एकाकार हो जाते हैं, जैसे कि वे हमारी पहचान का हिस्सा हों। लेकिन किताब बताती है कि हम अपने विचार नहीं हैं, बल्कि विचार करने वाले हैं। विचार दिमाग में बादल की तरह आते जाते रहते हैं। हमें उनके बहक में नहीं बहना चाहिए। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हम अपने विचारों को चुन सकते हैं। हम नकारात्मक विचारों को पकड़कर रखने के बजाय उन्हें जाने दे सकते हैं और सकारात्मक विचारों को अपना सकते हैं। चैप्टर 3, स्वर्ग या नर्क की कहानी, द स्टोरी ऑफ हेवन और हेल। यह अध्याय एक रूपक के माध्यम से समझाता है कि हम कैसे अपने विचारों के जाल में फंसे रहते हैं। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो स्वर्ग और नर्क के बीच एक पुल पार कर रहा है। रास्ते में उसे अपने अतीत के अनुभवों और भविष्य की चिंताओं से जुड़े विचार आते रहते हैं। ये विचार उसे परेशान करते हैं और पुल पार करने में बाधा बनते हैं। यह रूपक दर्शाता है कि हम अक्सर अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं के बारे में सोचते रहते हैं। ये विचार वर्तमान क्षण से हमारा ध्यान हटा देते हैं और हमें दुखी करते हैं। चैप्टर 4, बियॉन्ड थिंकिंग। यह अध्याय हमें वर्तमान क्षण में रहने के महत्व को सिखाता है। जब हम अतीत या भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, तो हम वर्तमान क्षण का अनुभव चूक जाते हैं। यही वह क्षण है जिसमें हम वास्तव में जी सकते हैं और खुशी पा सकते हैं। अध्याय ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकों का सुझाव देता है, जो हमें वर्तमान क्षण में रहने में